नमस्कार, मैं प्रणाली, आप सभी का डेली न्यूज में स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजा खबरों की तरफ। होली का त्योहार मुख्य रूप से रंगों का त्योहार होता है और इस दिन का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। होली 2 दिनों तक मनाई जाती है, जिसमें पहले दिन होली का दहन होता है, जिसे छोटी होली भी कहा जाता है, और दूसरे दिन रंगों का त्योहार होता है, जिसमें लोग मिलजुल कर रंग खेलते हैं और खुशियां मनाते हैं। पानी के गुब्बारों और पिचकारी से बहुत पहले से ही होली खेलने का चलन चला आ रहा है। बहुत पहले होली केवल हिंदू धर्म का त्योहार था, लेकिन अब यह दुनिया भर में एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। कई ऐसी कहानियां हैं जो होली की उत्पत्ति से पहले की है और पौराणिक कथाओं में उन कहानियों का वर्णन करती है जो मानव जाति और अधिक रंगीन बनाने की बात करती है। भारत के सबसे प्राचीन त्योहारों में से एक होली को होलिका के नाम से भी जाना जाता था। होली वह दिन होता है जब होलिका, जिसे अग्नि में अखंड रहने का वरदान प्राप्त था, उन्होंने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर अग्नि में प्रवेश किया था। उस समय भगवान विष्णु प्रहलाद की सहायता के लिए आए और परिणाम स्वरूप होलिका अग्नि में जल गई, जबकि प्रहलाद को कोई नुकसान नहीं हुआ। पुराण वास्तव में हमारे पूर्वजों के साथ घटित वास्तविक घटनाओं का इतिहास होता है। उन्होंने कई हजार साल पहले धरती पर निवास किया था, इसलिए होली का इतिहास भी पुराणों से जुड़ा हुआ है। होलिका दहन की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक राजा थे जिनका नाम हिरण्यकश्यप था। उनका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और विष्णु जी की भक्ति में लीन रहा करता था। हिरण्यकश्यप को यह बात पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने प्रहलाद को कई तरीकों से मारने का प्रयास किया। अंततः उन्होंने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश कर जाए, जिसके परिणाम स्वरूप होलिका जलकर मर गई और भक्त प्रहलाद बच गए। जिनके पश्चात हिरण्यकश्यप की क्रूरता को समाप्त करने हेतु भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप को समाप्त कर दिया। तभी से होलिका दहन का प्रचलन शुरू हुआ और होलिका की अग्नि में बुराइयों के समाप्त होने के बाद खुशियां मनाने के लिए अगले दिन रंग खेलने की प्रथा शुरू हुई। होली का त्योहार मुख्य रूप से वसंत ऋतु यानी वसंत की फसल के समय मनाया जाता है, जो सर्दियों के अंत का प्रतीक भी माना जाता है और हिंदू कैलेंडर के फाल्गुन महीने में मनाई जाती है। यह उत्सव फाल्गुन पूर्णिमा तिथि की शाम से शुरू हो जाता है और 2 दिन तक मनाया जाता है। होली रंगों का तथा हंसी खुशी का त्योहार है। यह भारत का एक प्रमुख और प्रसिद्ध त्योहार है जो अब विश्व भर में मनाया जाने लगा है। यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। लोग इस दिन एक अग्नि जलाते हैं और भगवान विष्णु के लिए प्रहलाद की भक्ति की विजय का जश्न मनाते हैं। इस दिन लोग होलिका की पूजा भी करते हैं, क्योंकि हिंदू पौराणिक कथाओं में यह माना जाता है कि होलिका पूजा सभी घर में समृद्धि और धन लाती है। होली समाज को एक साथ लाने और एक दूसरे के बीच ताने बाने को मजबूत करने में मदद करता है, क्योंकि यह त्योहार हिंदुओं के अलावा अन्य धर्मियों में भी मनाया जाता है। होली की परंपरा यह है कि होली पर शत्रु भी मित्र बन जाते हैं और आपसी किसी भी लड़ाई को भूल जाते हैं। इस दिन लोग अमीर और गरीब के बीच की अंतर नहीं करते हैं और सभी लोग मिलनसार और भाईचारा की भावना के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। वास्तव में यह होली का त्योहार हम सभी के बीच बहुत ही ज्यादा मायने रखता है और आपसी प्रेम और बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। विधायक डॉक्टर बालाजी किनीकर, इनकी ओर से सभी शहर के नागरिकों को होली त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं दी जाती है। पूर्व नगर सेवक उमेश गुंजाल, इनकी ओर से सभी नागरिकों को होली त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं दी जाती है। शिवसेना के विकास हेमराज सोमेश्वर, इनकी ओर से सभी नागरिकों को होली त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं दी जाती है। शिवसेना युवा सेना शहर अधिकारी राहुल हेमराज सोमेश्वर, इनकी ओर से सभी नागरिकों को होली त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं दी जाती है। पनवेलकर गार्डन सोसाइटी के चेयरमैन विनोद जाधव, इनकी ओर से सभी नागरिकों को होली त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं दी जाती हैं। डेली न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे।